नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश और आज हमने टॉपिक लिया प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को क्या है कि हम जो पिछले वीडियो प्रस्तावना में पढ़ा था उनके उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हैं। जो आपका वो पिछला वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो इस वीडियो को आप अंत देखेंगे तो अपना पिछला वीडियो प्रस्तावना है उसके सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आप जाके जरूर देख सकते हैं ताकि इन क्वेश्चनों को आप इजीली सोल्व कर पाओ। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। जो भारतीय संविधान है इसकी आत्मा किसे कहा जाता है। इसमें चार ऑप्शन आपके। फर्स्ट है मूल प्रस्तावना, बी है मूल कर्तव्य, सी है नीति नेतृत्व, डी है मौलिक अधिकार। तो इसमें क्या करना है आपको कि आत्मा किसे कहा जाता है। तो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए, इसमें प्रस्तावना। तो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर देखो ऑप्शन देखते हैं आपके, 2 बार, 3 बार, 1 बार, कभी नहीं। तो आपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें केवल 1 बार संशोधन किया गया। केवल एक बार संशोधन किया गया। कब किया गया वो हम अगले क्वेश्चंस में देखेंगे कि कब किया गया, कौन सा संविधान संशोधन था, वो हम अगले क्वेश्चंस में देखेंगे। तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रस्तावना है हमारी, उस प्रस्तावना में कौन सा संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया। कि जो प्रस्तावना हमारी इसके अंदर कौन से संविधान संशोधन के तहत इसमें संशोधन किया गया। तो हमने पढ़ा था कि इसमें ऑप्शन भी देखो आप, ऑप्शन है फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा है, 32 संविधान संशोधन अधिनियम। सी के अंदर आपका है 42 संविधान संशोधन और डी में है 44 संविधान संशोधन। तो हमने पढ़ा था कि इसमें एक ही बार संविधान संशोधन हुआ और वो था 42 संविधान संशोधन। 42 संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर। इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। अगर हमें कभी समय निकाल के इस मिनी संविधान के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो हमारा मिनी संविधान है इसके बारे में हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। फिर देखो इसके अगला क्या है कि भारतीय जो संविधान की जो प्रस्तावना है, जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन जो हुआ था 42 संविधान संशोधन 1976, इसके तहत कितने शब्द जोड़े गए। तो इसमें ऑप्शन ए है 4, बी है 3, सी है 5 और डी है कोई नहीं। तो इसमें कितने शब्द जोड़े गए। तो इसमें आपके शब्द जोड़े गए थे, आपको बताया है इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे, 3 शब्द। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अब कौन कौन से जोड़े गए 3 शब्द वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखो तो 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की जो प्रस्तावना उसमें कौन सा शब्द इनमें से निम्न में से नहीं जोड़ा गया। तो इसमें देखो ऑप्शन ए समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, सी है आपका अखंडता और डी है लोक कल्याण। तो हमने पढ़ा था कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तो आपके प्रथम पैरा में जोड़े गए और सेक्स पैरा में कौन सा जोड़ा गया, अखंडता। तो बचा कौन सा, लोक कल्याण। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और ये 3 जो है इसको जोड़ा गया तो लोक कल्याण को नहीं जोड़ा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। अब देखो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई थी। हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी। वो कौन कौन से थे आपके, राजनीतिक न्याय, देखो राजनीतिक न्याय, एक तो राजनीतिक न्याय था, एक सामाजिक न्याय था, सामाजिक न्याय था। थर्ड था आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। और ये कहाँ से लिया गया था, रूस की क्रांति से। इसको भी आप ध्यान रखिए, रूस की क्रांति से इसको लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, 2, 3, 4 और 5 है। तो कितना हो जाएगा 3 नंबर का। तो कितने, 3 की। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। तो ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो कितने प्रकार की गई थी। तो आपकी स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई। तो इसमें देखो पहला है इसमें विचार, फिर धर्म,
विश्वास, अभिव्यक्ति, उपासना। विचार, धर्म, विश्वास, अभिव्यक्ति और उपासना, इन 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता या समानता, कितने प्रकार की समता से समानता कहते हैं, कितने प्रकार की समता या समानता की बात की गई है? तो ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो कौन सी हो जाएगी आपकी? 2। ऑप्शन नंबर ए 2। तो इसमें कौन कौन सी? अवसर और प्रतिष्ठा, अवसर और प्रतिष्ठा, इसकी समानता की बात की गई। किसमें? हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसमें रूस की क्रांति से नहीं, सॉरी, फ्रांसीसी क्रांति से कौन कौन से तत्वों को लिया गया? तो बार हमने पिछले क्वेश्चन पे देखा था कि रूस की क्रांति से किन तत्वों को लिया गया है, तो इसमें है फ्रांस की क्रांति से। तो ऑप्शन है कौन कौन सा? ऑप्शन देख लो इसमें। ऑप्शन आपके समता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, कोई नहीं। तो इसमें ये उपरोक्त सभी हैं। कौन कौन से? तीनों हैं, स्वतंत्रता भी है और आपकी बंधुत्व भी है और समता भी है, समानता भी है। ये तीनों जो आदर्श, तीनों के आदर्श हैं, बंधुत्व के आदर्श है, स्वतंत्रता है, समता है और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से लिए गए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रस्तावना में रूस की क्रांति से किन तत्वों को लिया गया? तो हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि राजनीतिक, कौन कौन से? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। तो इसमें तीनों हो जाएंगे, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय, तीनों न्याय की रूस की क्रांति से हम तत्वों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रस्तावना हमारी भारतीय, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? जो ये भारत शब्द है, इसका हमारी प्रस्तावना में 2 बार उल्लेख हुआ है। कितनी बार? 2 बार। तो इसका ऑप्शन 2 बार भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, तो उसमें संविधान बनकर जो तैयार हुआ, उस तिथि का उल्लेख किया गया है। तो वो तिथि कौन सी तारीख का उल्लेख किया गया है वो देखो। तो ऑप्शन इसमें आपको 26 जनवरी 1950 है, 26 जनवरी 1949 है, 26 नवंबर 1949 है और 26 नवंबर 1950 है। तो इसमें ऑप्शन आपने, मैंने बोला था आपको कि कौन सा हो जाएगा? 26 नवंबर 1949, ये तिथि क्या है उसमें उल्लेखित की गई हमारी संविधान की प्रस्तावना के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विधि दिवस या संविधान दिवस हम कब मनाते हैं? तो विधि दिवस या संविधान दिवस हम इसी 26 नवंबर को मनाते हैं। ये संविधान दिवस भी कहते हैं, विधि दिवस भी कहते हैं। तो आपका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को हम क्या मनाते हैं? वो अपना संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान ये क्या हुआ? तैयार हुआ, इसलिए हम 26 नवंबर को क्या करते हैं? संविधान या विधि दिवस मनाते हैं। अगर बात करें हम 26 जनवरी 1950 की जो बात हुआ था, उस दिन क्या हुआ था? ये संपूर्ण लागू हो गया था, संपूर्ण लागू कर दिया गया था इसको, इसलिए इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी 1950 के दिन। जनवरी, अगर नवंबर की बात करें तो इस दिन ये तैयार हुआ था और इसमें कुछ इसमें लागू किए, कुछ संविधान इसमें वो अनुच्छेद लागू किए गए थे, इसलिए विधि दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं। तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसर और प्रतिष्ठा, अवसर और प्रतिष्ठा जो शब्द है वो प्रस्तावना में किस रूप में वर्णित है? तो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी पढ़ा था कि जो अवसर है और प्रतिष्ठा है वो हम समता, जैसे समानता बोलते हैं, उसके रूप में क्या है? उल्लेखित है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? समानता वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो ऑप्शन आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है, के.एम. मुंशी है, एन.ए. पालकीवाला है और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। तो हमने पढ़ा था, जब पिछली वीडियो आप देखोगे तो उसमें आपने पूरा डिटेल से एनालिसिस करके इसको बताया गया है कि जो परिचय पत्र है, जो संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एन.ए. पालकीवाला। इसने क्या कहा था कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। चलो फिर देखो, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो प्रथम वाक्य, जो फर्स्ट वाक्य है, उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, जो ये शब्द है वो कहाँ से लिया गया?
तो आपको ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा और संयुक्त राष्ट्र चार्टर। तो हमको पिछले वीडियो पढ़ा था कि आपका किस हम जो भारत के लोग जो फर्स्ट वाक्य है वो कहाँ से लिया गया था, संयुक्त राष्ट्र चार्टर से लिया गया था। इन चीज़ों को आप क्या है कि थोड़ा सा ध्यान या फिर गौर करके इस चीज़ों को पढ़िए, ताकि हम क्या है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि अगर आपने पिछला वीडियो अगर डिटेल से आराम से देखा है तो इन क्वेश्चंस को आप ज़्यादा ये आपके लिए हार्ड बिल्कुल नहीं होंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो मौलिक अधिकार करते हैं या नीति निर्देश तत्व करते हैं, मूल कर्तव्य करते हैं या प्रस्तावना करती है। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें वर्णित है कि हमारा जो राज्य या जो भारत देश है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष है। वो किसी धर्म की पक्षता में नहीं है, वो एकदम तटस्थ है, वो तटस्थ सभी धर्मों का वो सम्मान करता है। तो चलो आपका ये कौन सा हो जाएगा, आपका प्रस्तावना हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? तो ऑप्शन समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राजनीतिक न्याय और लोक कल्याण। तो हमने तीनों पढ़ा कि जो राजनीतिक न्याय है वो तो हमने वो रूस की क्रांति से लिया हुआ है, और जो प्रथम पैरा के अंदर समाजवादी और पंथ निरपेक्ष हमने प्रथम संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग लिया। तो बचा कौन सा, लोक कल्याण। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि लोक कल्याण नहीं है प्रस्तावना में, और तो सभी वर्ड प्रस्तावना में अवेलेबल है। तो चलो क्वेश्चन देखो कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसको संविधान का कुंजी नोट किसने कहा, कुंजी नोट किसने कहा, संविधान का कुंजी नोट। तो कुंजी नोट की बात करें तो ऑप्शन के पंडित जवाहरलाल नेहरू भी है, के मुंशी है, अर्नेस्ट बारकर है और राजेंद्र प्रसाद है। तो इसमें किसने कहा था कि जो भारतीय जो प्रस्तावना है वो संविधान का कुंजी नोट है? तो वो ब्रिटिश विद्वान कौन थे, अर्नेस्ट बारकर। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर इज राइट, अर्नेस्ट बारकर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि जो हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान की राजनीतिक कुंडली है। किसकी राजनीतिक कुंडली है? तो किसने कहा था, के मुंशी ने कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? तो हमने पढ़ा था कि वो किसने कहा था, के एम मुंशी ने कहा था कि जो प्रस्तावना हमारी वो संविधान की क्या है, राजनीतिक कुंडली है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने निम्न में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा? अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आ भी चुका है, ये संभावना बहुत रहती है कि इनमें क्या है कि छात्र बहुत ज़्यादा थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें से या प्रस्तावना करें या फिर आपकी कौन सा करें। तो इसमें देखो ऑप्शन आपका प्रस्तावना भी है, नीति नेतृत्व भी है और आपकी नागरिकता भी है और अनुच्छेद 32 भी है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो जो अनुच्छेद 32 है, जो अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो मौलिक अधिकारों के रूप में दिया गया है कि जो मौलिक अधिकार हम लोगों को जो दिए गए हैं उनकी रक्षा इस मौलिक अधिकारों के अंदर अनुच्छेद 32 में निहित है, उनकी रक्षा अनुच्छेद 32 के अंदर निहित है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा, संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट ऑप्शन। तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है, ये वाक्य किस विवाद में कहा गया? तो इसमें एस आर बोम्मई की बात करें या फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य की बात करें या फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की बात करें या फिर आपने बेरोवारी विवाद की बात करें, तो इनमें क्या है कि केशवानंद भारती मामले में तो हमने पढ़ा था कि वो उसमें संविधान का अंग माना 1973 में सीकरी का मत, न्यायमूर्ति सीकरी का मत था। बात करें हम बेरोवारी विवाद की तो इसमें कहा कि ये केवल संविधान की कुंजी है, इसका अंग नहीं है। और इसमें जो बात करें हम सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, जिसमें न्यायमूर्ति मगोलकर ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो गहन विचार विमर्श की छाप है। तो इसमें आप आंसर हो जाएगा कौन सा, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है, अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है, यह कथन किस विवाद में कहा गया? तो इसकी बात करें तो हमने आपको सीधे सीधे बता दें ऑप्शन न देखते हुए कि जो ये जो था इसी के कारण जो हमारा फर्स्ट संविधान संशोधन, फर्स्ट बोले तो
42वां संविधान संशोधन 1973 के अंदर जो संविधान संशोधन हुआ वो इसी के तहत हुआ कि ये तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला था 1973 का, जिसमें सीकरी का मत था कि ये जो अंग है वो केवल अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। इसी के तहत जो है अपना संविधान संशोधन हुआ था। और इनको देखने की जो बेरोवारीवाद है 1960 के अंदर हुआ था, जिसमें खाली केवल कुंजी माना था, इसमें कोई अंग नहीं माना था। और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मगोलकर का भी मत था। ये विचार हमने जो पिछले क्वेश्चंस में देखा था कि ये गहन विचार विमर्श की छाप है। अगर ये चीज़ों को आप अगर डिटेल से पढ़ना चाहो, अगर देखना चाहो तो हमने पिछले वीडियो को आप जरूर देखें, प्रस्तावना को हमने डिटेल से पढ़ा था, उसको आप जरूर देखें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक न्याय का उपबंध निम्न में से किस में किया गया। तो इसमें देखो इस बार दो ऑप्शन आ गए। इसमें क्या आ गए, दो ऑप्शन आ गए हैं। तो आपको पता है कि एक में आपको देखना है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आर्थिक न्याय का हमने रूस की क्रांति से लिया हुआ है, तो वो तो आर्थिक जो प्रस्तावना है उसमें तो है ही है। और किस में, तो और इसमें से आपको क्या हो जाएगी, नीति निर्देशक तत्वों में। कौन से में जाएंगे, नीति निर्देशक, जो नीति निर्देशक तत्व है आपके, उसमें भी क्या किया गया है, आर्थिक न्याय की उपबंध किया गया है, ताकि लोगों को आर्थिक न्याय वो बराबर सभी को मिल सके। इसलिए इसमें आर्थिक न्याय की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व भी है आपके उनमें ऑप्शन में, और प्रस्तावना भी है। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा, नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान जो सभा थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो हमारा संविधान का स्रोत था उसको कब प्रस्तुत किया गया, कब प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शन 26 जनवरी 15 अगस्त 1947 भी है, 26 जनवरी 1950 भी है, 13 दिसंबर 1946 भी है, और आपका 22 जनवरी 1947 भी ऑप्शन है। तो इसका जो आपका क्वेश्चन है लास्ट का 25वां, इसका आपका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। अगर आपको नहीं पता है या फिर आपको ध्यान में है तो कमेंट जरूर बताएं, नहीं फिर अपना पिछला वीडियो प्रस्तावना का डिटेल से पढ़े, जिसमें इसका और वो जो प्रस्ताव है उसको पारित करने, उसको पेश करने और पारित करने दोनों को हमने डिटेल से बताया। तो आप वहाँ से उस वीडियो में ज़रूर देखें। तो उस वीडियो को अगर देखना चाहें तो वो आई बटन में जाके आप जरूर देख सकते हैं। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।